डेवलपमेंट को वो अपने भाषण में दोहराते नजर आए। यही जो आदमी अपनी हिम्मत खो लेता है और जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं है तो ऐसी चीजें लाते हैं। अगर उनके पास उनके ठोस मुद्दे हैं, ठोस काम है, वो बता सकते हैं। जैसा कि हमने नरेगा का बताते हैं, फूड सिक्योरिटी का बताते हैं, कंपलसरी एजुकेशन का बताते हैं, आरटीए का बताते हैं और रूरल हेल्थ मिशन का बताते हैं। ये हमने किया है, हम बता वैसा काम उन्होंने कहने दो जो जनता के भलाई के लिए और सबके लिए है। तो उनके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, वो हमेशा कांग्रेस को टीका करते हैं या अपोजिशन, और खास करके आजकल तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई लीडर नहीं है। अरे लीडर, गठबंधन में लीडर पैदा होता है बाद में, पहले ही थोड़ा ही करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का है वो सबसे स्ट्रॉन्ग साउंड है इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का। उस पर लगातार जिस तरीके से खुद बीजेपी ने हमला किया कि ये मुस्लिम लीग टाइप का मैनिफेस्टो लग रहा है, इसके पीछे क्रोनोलॉजी क्या रहा होगा? देखो, हमने बताओ, मैंने बताया यहाँ पर कौन सा मुस्लिम लीग का इश्यू है उसमें। सबको, सब महिला को 1-1 लाख रुपए सालाना देना, ये मुस्लिम लीग का है प्रोग्राम। युवाओं को नौकरी देना, ट्रेनिंग देना और उनको 1 लाख रुपए ट्रेनिंग के लिए देना, ये मुस्लिम लीग का है। और किसानों के लिए हम उनकी लीगल गारंटी एमएसपी पे करेंगे, ये क्या किसानों का, ये क्या मुस्लिम लीग का है? एससी एसटी को और बैकवर्ड्स को जो बैकलॉग है और जो सरकार वैकेंसी है वो फिलअप करने के लिए हमने वायदा किया, क्या वो मुस्लिम लीग का है? बोलो आप, कौन सा मुस्लिम लीग का है? अरे 25 गारंटी हमने जो दी सबके लिए दिए हैं, गरीब के लिए है, महिला के लिए है, युवाओं के लिए है, दलित के लिए है, सबके लिए हमने दिया है। और जो चीजें सबको मिलते हैं वो हर एक को मिलता है। हुबली इंसिडेंट की जिक्र खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्या वो साउथ से नॉर्थ तक एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स का पॉलिटिकल स्पेस देख रहे हैं वो, क्योंकि अब जो विक्टिम फैमिली है वो भी सीबीआई जांच जैसी मांग कर रही है? ये देखिए, ये चीज इलेक्शन के वक्त बहुत से लोग उठाते हैं। ये जो घटना घटी इसका मैं कंडम करता हूँ, और जो आदमी ये किया है उसको जरूर शिक्षा होना कानून के तहत। और हम उसको, अगर कोई डिफेंड कर रहा है कांग्रेस का, हम तो ये चाहते हैं कि कानून के तहत एक्शन ले लो, वो कुछ भी होने दो। हम किसी को डिफेंड करना, किसी को छोड़ना, ये नहीं। ये तो कंडेमेबल है, एक्शन है कि वो जो बच्चा उसने किया ये ठीक नहीं है, और इससे तो दुखी वो फैमिली होती है। तो इसको कानून के तहत जो कुछ करना है करना चाहिए। पंडित नेहरू के बाद भारतीय राजनीतिक इतिहास में कोई तीसरा टर्म का चुनाव नहीं जीत सका है। जो प्रधानमंत्री 400 पार की नारा देते हैं, क्या भारत के इतिहास को जनता बदलने को तैयार है या सिर्फ नारा भर रह जाएगा ये? देखो, कौन कितने साल रहा ये महत्व का नहीं है। नेहरू जी ने रहा, काम भी किया, आप सब जानते हैं, और उसी का फायदा आप उठा रहे हैं। जो पब्लिक सेक्टर्स के हो, जो डिफेंस का हो, सारी चीजें उन्होंने की और उनका नाम है। उनका नाम कभी इतना पब्लिसिटी नहीं हुआ करे जितना तुम रोज उठते ही उनकी सूरत टीवी में देखना। ऐसा कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया। और उन्होंने हमेशा लोगों को ये बोला कि तुम डेमोक्रेसी को जिंदा रखो। जब तक डेमोक्रेसी को जिंदा नहीं रखेंगे तब तक इस देश में ठीक ढंग से हमारी गवर्नेंस नहीं होगी। ये उनका कहना। इनका क्या है, इलेक्शन जीतने के लिए जो करना है वो कर रहे हैं, देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मिडिल टाइम ऑफ इलेक्शन आप लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं पहले के मुकाबले। क्या फर्स्ट फेज में आप लोगों ने ज्यादा गेन किया है? क्या जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि नॉट मोर देन 150,
क्या ये सच आप लोगों के दिल दिमाग में बैठा जा रहा है कि चुनाव उसी ओर बढ़ रहा है? हमारे दिल और दिमाग में नहीं, लोगों के दिल और दिमाग में बैठा है। लोग चाह रहे हैं कि बदलाव, लोग चाह रहे हैं कि गरीबों की राज आए, लोग चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट मिले, लोग चाह रहे हैं कि जो कीमतें बढ़ी है वो घटी। तो ये सब जनता का है, जनता जो चाह रही है वो हो रहा है। कर्नाटक चुनाव में, मैं सिर्फ विधानसभा चुनाव में था, लोग कहते थे कि अध्यक्ष खड़गे साहब कर्नाटक से हैं तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी भी आप अध्यक्ष हैं और यहाँ 28 सीटें हैं। मेजॉरिटी सीटें हमको आएगी, 15 से 20 का हम टारगेट रखा है, जरूर हम जीतेंगे। थैंक यू।